जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज जी की परिक्रमा का फल श्री वृंदावन धाम में ये देखिए। वाह 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 वाह। मंदिर में मर्यादित कपड़े ही डालकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद राधा दामोदर जी को, जो कि छोटे कपड़ों पर रोक लगाई है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, भगवान का घर है। और घर में बड़ों के सामने जाने की एक मर्यादा होती है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो दैट इज़ नॉट मैटर, है ना, वो आपका मैटर है। लेकिन जब आप धाम में आते हो तो उसकी मर्यादा को बनाए रखो, क्योंकि ये धाम आपका भी घर है। तो क्या कोई अपने घर को गंदा होने देगा? आप सभी जानते हैं गिरिराज जी के बारे में। और ये देखिए, मैं आज आपको लेके आई हूँ श्री धाम वृंदावन में एक बहुत ही पवित्र सप्त देवालयों में से एक राधा दामोदर जी भगवान के पास, उनके मंदिर में। और देखिए, सभी भक्त बैठकर पट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। और राधा दामोदर जी सेवा कुंज के बिल्कुल पास में हैं। मैंने सेवा कुंज के आपको संपूर्ण दर्शन कराए थे। और आप लोग जो भी दर्शन करते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लोगों को भी ज़रूर शेयर कराया करिए। ये देखिए, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के बारे में ये चरणशिला है उनकी। तो अभी पहले जब तक पट बंद है तब तक चलिए हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि इस परिक्रमा का जो फल मिलने वाला है उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये मंदिर जो है ये बिल्कुल सेवा कुंज के पास में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की है, जो कि 6 से 7 घंटे में पूरी होती है। क्या आपको पता है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर, जी हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ माना जाता है कि अगर आप इस मंदिर की 4 परिक्रमा कर लेते हैं तो गोवर्धन की एक संपूर्ण परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। मंदिर में काले रंग की शिला रखी हुई है, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, बंशी के चिन्ह और गाय के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इसी मंदिर में श्री राधा दामोदर जी की। और अभी तो आप पहले हमारी गौ माता से मिले, गौ माता से मिल। ये देखिए कितनी सुंदर गाय सेवा यहाँ पे भी होती है। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी गाय थी। मैंने तो इन्हें बहुत देर तक प्रेम किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत खेलती हैं ये। आप लोग जब भी आओ तो इनको कुछ खिला कर और इनके साथ खेल कर, इनके साथ प्रेम व्यवहार बनाकर आप जाओ, क्योंकि गायो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता होती है। तो इसलिए आप लोग इनको ज़रूर स्नेह कीजिए। मंदिर परिक्रमा में ही है ये, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप लोग इनके लिए गुड़ या कुछ भी खाने के लिए, जो भी कुछ आपके पास हो, आप लोग इनको ज़रूर खिलाएं। ये बहुत प्यारी गौ माता हैं, बहुत प्यारी गौ माता हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मंदिर में जो काले रंग की शिला रखी हुई है उस पर स्वयं श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह, बंशी के चिन्ह और गाय के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। देखिए, सभी भक्त पट खुलने का जिस प्रकार वेट कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। वैसे परिक्रमा करते समय जब पट खुल जाते हैं तब परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन फिर तुरंत थोड़ी देर बाद मंदिर बंद होने वाला था, तो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और ये मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट, आवश्यक इसलिए भी है, इसलिए भी आवश्यक है ये, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्त देवालयों में से एक है। यहाँ 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर हैं। पहले राधा वृंदावन चंद जी हैं। ये कृष्णराज गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतन्यामृत लिखा। बीच में श्री राधा दामोदर जी हैं। ये जीव गोस्वामी जी के हैं। जब भक्तिमती मीराबाई जी वृंदावन आई थीं, सबसे पहले जीव गोस्वामी जी से मिली थीं। उन्हीं के ये ठाकुर हैं राधा दामोदर जी। इनके बाद है राधा माधव जी। ये जयदेव गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। लास्ट में राधा छैल जी हैं। ये कुंवर गोस्वामी जी के हैं, जो सबसे पहले वृंदावन में आए थे। तो ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको राधा दामोदर मंदिर का इतिहास बताया। और यहाँ पर बहुत सुंदर संकीर्तन होता है। संकीर्तन में सारी सखियाँ नृत्य करती हैं। तो एक दिन मैं गई थी जब सिर्फ सखियों के साथ नृत्य किया था, और आज पूरा मंदिर आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यहाँ पर 4 गोस्वामी हैं और उनके जो भी ठाकुर जी हैं, मैंने उनसे भी आपको मिलाया।
और उनके बारे में भी आपको बताया। तो इसलिए जब भी आप लोग श्री धाम वृंदावन आएँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, इतने बढ़िया बढ़िया, इतने इम्पोर्टेंट ये देखिए, वाह, जय हो राधा दामोदर भगवान की। अभी मैंने आपको 4 गोस्वामी जी के बारे में, 4 ठाकुर जी के बारे में बताया, ये वही हैं। खूब प्रेम से आप इनके दर्शन कीजिए, बहुत दुर्लभ दर्शन है ये, बहुत प्रेम से दर्शन कीजिए। और इन्हीं के पास में वो शिला भी रखी हुई है। अभी उस शिला के दर्शन, ये देखिए, ये जो शिला है इसके भी दर्शन आप लोग कीजिए। इस शिला का अपना ही इतिहास है। भगत के वश में है भगवान, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कहीं यशोदा मैया बांध रही हैं, कहीं सखियाँ लाड़ ला रही हैं, कहीं गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बस भक्त होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को पीछे करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन किस स्थिति से गुजर रहा हो, तो एक भक्त ऐसा नहीं कर सकता। जो भगवान का, चाहे वो कोई भी लगता हो, एक भक्त ऐसा नहीं कर सकता कि किसी दूसरे को पीछे धक्का दे करके आगे बढ़े। आई थिंक सो ऐसा नहीं होता, फिर हम उसको भक्त नहीं कह सकते, वो किसी भी श्रेणी में भक्त नहीं हो सकता। भक्त वो होता है जो दूसरों को आगे बढ़ा के खुद आगे बढ़े। भक्त वो नहीं होता जो दूसरों को पीछे करके बस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नो, वो भक्त नहीं होता। भक्त होता है यू आर द बेस्ट, तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। सच्चे भक्त की यही निशानी है। और ब्रज कनिका परिवार का एक एक सदस्य ऐसा चाहता है कि यू आर द बेस्ट। और यू आर दी बेस्ट में देखो कौन दिख रहा है, यू आर दी बेस्ट में राधा दामोदर जी दिख रहे हैं। तो इसलिए यू आर दी बेस्ट, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। इसलिए कोई भी अपने आप को ये प्रूव ना करे कि आई एम दी बेस्ट, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, हम सबसे अच्छे। नो, वी आर नथिंग। अभी हैं, दूसरे पल नहीं रहेंगे। और जो हैं, जो रहेंगे, जो रहते आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णचंद्र भगवान जी हैं, हमारे सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी हैं। इसलिए कभी भी किसी को गलत ना बोल के अपने को सही बोलिए। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी खराब नहीं है, दूसरा भी बहुत अच्छा है। दूसरा शायद आपसे बहुत अच्छा है, दूसरा शायद हमसे बहुत अच्छा है। इसलिए हमेशा दूसरों की प्रेरणा बनिए, दूसरों को आगे बढ़ाइए, ना कि खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ऐसी तैसी कर दीजिए। बहुत गलत बात है, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो नहीं हो सकता फिलहाल, और कुछ हो सकता है तो आई डोंट नो। तो ये शिला आप लोग देख रहे हो, ये भगवान जी की शिला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी का दाहिना चरण, गौ माता का खुर है, लकुटी है, बंसी है, ये 4 चिन्ह बने हुए हैं भगवान सनातन गोस्वामी जी। क्योंकि उनका प्रतिदिन का नियम था, वो वृंदावन से चलकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। और कहीं ना कहीं जब उनका शरीर जवाब दे गया तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के इन्हें ये शिला दी और इनसे कहा कि आप इसको राधा दामोदर जी में रख दीजिए। और जो भी भक्त मंदिर की 4 परिक्रमा करेंगे उनको गिरिराज जी की परिक्रमा का सहज ही फल प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए, ऐसी सुंदर साक्षात, ये देखिए यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद भी लगा था, उसमें से कुछ प्रसाद ब्रज कनिका द्वारा भी समर्पित किया गया। और मेरे पास जो पैसे बच जाते मैं उसी में से करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसा, कभी भी फ्यूचर में भी मत सोचिएगा। आप लोग कितना भी आगे बढ़ा दो, आप लोग कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि सेवा खुद से करनी चाहिए। सेवा मांग मांग के करने से कुछ भी नहीं होता। आपके पास अगर 2 रुपये है ना, तो 2 रुपये का पार्ले जी का पैकेट खरीदो और उस पैकेट को पेड़ के चारों तरफ डाल दो, वो आपका भंडारा हो गया, है ना। तो सेवा के कई रूप होते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग भूखे हो सकते हैं। देखिए ठाकुर जी जब यहाँ आ गए गिरिराज जी से, तो क्या आपके पास नहीं आएंगे? आप में सिर्फ भाव होना चाहिए। तो आप लोग जहाँ हैं वहाँ रहकर भी भंडारे कीजिए। वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर होते हैं, उनको सजाइए, उनको संवारिए। सब कुछ ठाकुर जी का ही है, कुछ नहीं बटा हुआ है। और ये देखिए, आप साक्षात प्रमाण देख रहे हैं। गिरिराज जी जो यहाँ से कितनी दूर हैं श्री धाम वृंदावन से, वो खुद चलकर यहाँ पर आ गए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। कि जो भक्त नहीं चल सकते, जो भक्त आने में असमर्थ हैं,
उनको हम यहीं दर्शन दें। जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी वाणी को विराम। जय जय राधे श्याम।